ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए क्लास होने वाली है। ठीक है, ये पार्ट 11 है। इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस की पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहेंगे तो globaliti.org वेबसाइट से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि पहले की क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे आप सीरियल वाइज क्लासेस देख सकते हैं। चलो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एलईडी के लिए रेटेड वोल्टेज की सीमा क्या है। एलईडी जो है हमारी एलईडी के लिए रेटेड वोल्टेज सीमा कितनी होती है, रेटेड वोल्टेज उसके लिए कितना होता है, तो ये निर्धारित होता है, ये फिक्स डेटा होता है। फिक्स डेटा कितना से कितना तक एलईडी, कितना से कितना तक के वोल्टेज के रेंज में आपकी एलईडी काम करती है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.6 to 4.2 वोल्ट डीसी। 1.6 to 4.2 वोल्ट डीसी। अच्छा, यहीं पे यदि मैं फोटो डायोड के लिए बात कर लूं तो फोटो डायोड, अच्छा मैं फोटो डायोड की बात यहाँ पे क्यों किया हूं, देखो भाई एलईडी क्या करता है, एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है, जबकि आपका जो फोटो डायोड है, फोटो डायोड का काम जस्ट अपोजिट होता है एलईडी के। एलईडी लाइट एनर्जी पे ऑपरेट होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ठीक है, जो फोटो डायोड होता है, एलईडी भी एक तरह का डायोड है जिसमें पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। सेम उसी तरीके से आपका फोटो डायोड भी होता है, उसमें भी पी टाइप के सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर, दो सेमीकंडक्टर होते हैं। उसके पीएन जंक्शन डायोड पे लाइट को एमिट किया जाता है, लाइट उस पर डाला जाता है। लाइट जब डाला जाता है तो वहां पे ट्रिगरिंग होती है और पीएन जंक्शन के बीच करंट का फ्लो होने लगता है, तो वहां लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो इसका वोल्टेज रेंज कितना होता है, इसका वोल्टेज रेंज होता है आपका 3 वोल्ट टू -3 वोल्ट टू 5 वोल्ट, -3 वोल्ट टू 5 वोल्ट। ठीक है, इसीलिए मैं फोटो डायोड की बात किया हूं कि फोटो डायोड जस्ट अपोजिट कार्य करता है आपके एलईडी की तरह, एलईडी के जस्ट अपोजिट। एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करती है और फोटो डायोड लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नीले रंग के लिए एलईडी का उत्पादन करने के लिए किस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। देखो भाई एलईडी, मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एलईडी एक ऐसी लाइट है जिससे अलग अलग कलर के लाइट हम लोग आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग कलर के। उसके लिए थोड़ा सा इसके सेमीकंडक्टर में मॉडिफिकेशन करना रहता है। जो हमारा सेमीकंडक्टर जो हम लोगों ने यूज किया है वो सेमीकंडक्टर थोड़ा सा बदल देंगे तो इसके लाइट में चेंजिंग आ जाती है। जैसे कि ब्लू कलर के लिए हम लोग यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड का यूज कर लेते हैं। ब्लू कलर के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का यूज कर लेते हैं, ब्लू कलर से सिलिकॉन कार्बाइड हमें मिलने लगता है। और जो गैलियम आर्सेनाइड है, इसके लिए इससे हमें कौन कौन सा मिलता है, तो मैं चलिए आपको एक छोटा सा चार्ट बना दे रहा हूँ। एक चार्ट बना के दिखा दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन सा लाइट किस किस सेमीकंडक्टर पे मिलता है। ठीक है, चार्ट थोड़ा सा छोटा कर दिया मैं चार्ट बनाने के लिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए दिक्कत नहीं है तो देख लीजिए, इधर लिख लीजिए आपका कलर, ठीक है, और इधर लिख लीजिए मटेरियल, मटेरियल। ठीक है, चलो पहला मटेरियल लिखो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड GAS लिख दूं मैं, गैलियम आर्सेनाइड, ये डी वाला। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन। तो गैलियम आर्सेनाइड में कौन सा कलर मिलता है हम लोगों को, इंफ्रारेड मिलता है। ठीक है, इंफ्रारेड गैलियम आर्सेनाइड से। दूसरा है हमारा SiC, मतलब सिलिकॉन कार्बाइड, SiC में हमें ब्लू कलर मिलता है। ठीक है, फिर अगला है आपका गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस। ठीक है, इसमें कौन सा कलर मिलता है भाई, इसमें हमें मिलता है येलो कलर, इसमें हमें मिलता है येलो कलर। फिर आपका है गैलियम, गैलियम Ga आर्सेनाइड P, इससे हम लोग को रेड भी मिलता है।
यदि इसमें थोड़ा सा हम लोग नाइट्रोजन की मात्रा मिला देते हैं तब फिर ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मात्रा मिला तब ये येलो कलर देता है, और यदि कुछ नहीं मिलाते हैं तो ये रेड कलर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे गैलियम का तो हो गया, एक और लिख लीजिए कि एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड। तो उस समय हमें कौन सा कलर मिलता है? उस समय हमें मिलता है ग्रीन। ठीक है, उस समय हमें ग्रीन मिलता है। तो ये चार्ट याद रखिएगा आप लोग, इससे तुरंत पता चल जाएगा आपको कि इस कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया गया है तो हमें कौन सा कलर मिलेगा। ठीक है, चल बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलईडी प्रकाश की विशिष्टता क्या होती है? स्पेसिफिकेशन क्या होती है एलईडी लाइट की? तो स्पेसिफिकेशन एलईडी लाइट की पावर रेटिंग होती है, पावर रेटिंग होती है। ठीक है, एलईडी लाइट की स्पेसिफिकेशन पावर रेटिंग में दी जाती है, इस स्पेसिफिकेशन उसकी पावर रेटिंग में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलईडी प्रकाश सर्किट में ट्रांजिस्टर द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? देखो भाई, जो हमारा एलईडी है, एलईडी में ट्रांजिस्टर जहां लगा रहता है ना, ट्रांजिस्टर का काम बस इतना रहता है कि वह ड्राइव करता है सारी एलईडीज को। जैसे मान लो कि देखो ट्रांजिस्टर लगा कहाँ पे होता है, ये लगी होती है आपकी इधर आईसी। ठीक है, यहाँ पे आपकी आईसी लगी होती है, आईसी के जस्ट नीचे एक रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस के बाद फिर आपका यहाँ पे लगा रहता है ट्रांजिस्टर, यहाँ पे लगा होता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इसी ट्रांजिस्टर से जितने भी एलईडीज रहती हैं, ये एलईडी सारी कनेक्टेड रहती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सारी एलईडीज कनेक्टेड रहती है, जो भी एलईडी हम लोग को यूज करना रहता है वो सारी एलईडी इससे कनेक्टेड रहती है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये जो ट्रांजिस्टर है ना, इस ट्रांजिस्टर का काम बस इतना है कि यह इन सभी एलईडीज को ड्राइव करेगा। मतलब किस एलईडी को कब चलाना है, कब चालू करना है, कब बंद करना है, ये स्विचिंग का काम करता है या फिर ड्राइव का काम करता है आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, ड्राइव का काम समझ पा रहे भाई? गाड़ी चला रहे हो तो क्या कर रहे हो? ड्राइव ही कर रहे हो ना, कब गाड़ी पे ब्रेक मारना है, कब गाड़ी पे एक्सीलेटर दबाना है, कब तेज चलना है, कब कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? जो ड्राइवर बैठा रहता है वही ना। तो सेम उसी तरीके से काम करता है आपका यहाँ पे ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का काम ये पूछा है कि ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है? ट्रांजिस्टर का काम ड्राइवर का होता है। ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है एलईडी में? ड्राइवर का, या एलईडी को ऑपरेट करने का काम करता है कि कब कौन सी एलईडी ऑपरेट करनी है, कौन सी एलईडी को बंद करनी। इतनी बात क्लियर हो गई है आपको? तो चले आगे बढ़े, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। एलईडी सर्किट में जो नॉन पोलर टाइप का कैपेसिटर यूज करते हैं हम लोग, वो कैपेसिटर क्या काम करता है? जो नॉन पोलर टाइप का हम लोग कैपेसिटर लेते हैं, उस कैपेसिटर का क्या काम होता है? तो देखो भाई, कैपेसिटर को आप लोग जानते हो, कैपेसिटर किस पे काम वर्क करता है? कैपेसिटर एसी सप्लाई पे वर्क करता है। ठीक है, तो यह एसी को कपलिंग करने का काम करता है कैपेसिटर। जो नॉन प्लेनर आपका कैपेसिटर लगा होता है एलईडी के सर्किट में, उस कैपेसिटर का काम बस कपलिंग करने का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है आपका नॉन पोलर टाइप का। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये नॉन पोलर टाइप का कैपेसिटर होता है कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का काम क्या होता है? यह कपल करेगा एसी सप्लाई को। इसको कपल करेगा भाई, एसी सप्लाई को कपल करने का काम करता है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि which circuit is used to supply rated low voltage DC and protect the LED light from fluctuation। फ्लक्चुएशन से एलईडी लाइट को रोकने के लिए और लो वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें से किस सर्किट का हम लोग यूज करते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से किस सर्किट का हम लोग यूज करेंगे एलईडी लाइट को लो वोल्टेज से रोकने के लिए, या फिर उसमें जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है एलईडी में, उससे रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, किस सर्किट का यूज करेंगे? बस इतना आपको बताना है कि किस सर्किट का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो भाई हमने आपसे क्या बताया कि अभी जो हमने ट्रांजिस्टर यूज किया था, उस ट्रांजिस्टर का काम क्या था? उस ट्रांजिस्टर का काम बस यही था कि वह
एलईडी को कंट्रोल करेगा या फिर ड्राइव करेगा, किस एलईडी को कब बंद करना है, कब चालू करना है, कितना उसमें उतार चढ़ाव करना है, ये सारा काम कौन करता है? आपका ड्राइवर। कब कौन करता है? ड्राइवर। और ड्राइवर के रूप में एलईडी सर्किट में काम कौन करता है? ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को ही हम लोग कहते हैं, ट्रांजिस्टर के साथ एक जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग कहते हैं ड्राइवर सर्किट। ठीक है, उस ड्राइवर सर्किट का ही काम होता है कि कितना एलईडी में उतार चढ़ाव है, उस चीज को कंट्रोल करेगा आपका ड्राइवर सर्किट। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है यहाँ पे। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एलईडी का फायदा क्या है। हाँ भाई देखो, एलईडी का फायदा मैं आपको बता दे रहा हूँ। एलईडी का तो मैं फुल फॉर्म आपको बता ही दिया था। एलईडी किस बेस पे, एलईडी डायोड किस बेस पे काम करता है मैं ये भी बता देता, लेकिन एक चीज मैं पिछले वीडियो में आपको नहीं बता पाया था कि एलईडी लो पावर कंजम्पशन डिवाइस होती है। ठीक है, लिख लीजिए कि एलईडी लो पावर कंजम्पशन डिवाइस होती है, या लो पावर कंजम्पशन करती है, ऐसे लिख लो। मतलब कि ये बहुत कम पावर लेती है। और आपने देखा भी था पहला ही क्वेश्चन था आज के लेक्चर का कि एलईडी का वोल्टेज रेंज कितना होता है। एलईडी का वोल्टेज रेंज 1.6 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्ट तक इसका वोल्टेज रेंज होता है। तो ये चीज आपने देखा भी था। तो यहां से पता चल जा रहा है आपको कि कौन सा इसमें से स्पेसिफिकेशन होगा एलईडी के लिए। यहां तक क्लियर है क्या? एलईडी का फायदा क्या है आपको समझ में आ गया। एलईडी भाई देखो बहुत कम वोल्टेज पे ही ऑपरेट हो जाती है, तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे एलईडी का। जबकि आप लोग बल्ब लेके आते हो तो बल्ब को जलाने के लिए आपको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, वहीं पे आप एलईडी लेके आते हो तो एलईडी 1 वोल्ट 2 वोल्ट पे भी जलने वाली एलईडी है ना। तो ये सबसे बड़ा फायदा है आपके एलईडी का, लो पावर कंजम्पशन। चल अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो 82 ओम प्रतिरोध का सर्किट में उद्देश्य क्या है। जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, मैंने अभी आपको पीछे एक सर्किट बताया था। यहाँ पे एक आईसी लगी होती है, एक आईसी लगी होती है, और आईसी इसमें कौन सा यूज करते हैं हम लोग? आईसी 555 यूज करते हैं ना एलईडी के लिए। इसके बाद फिर यहाँ पे एक आपका रेजिस्टेंस लगा होता है, ये 82 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके बाद आपका लगा होता है एक पावर ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। ये ट्रांजिस्टर क्या काम करता है भाई? ये ट्रांजिस्टर ड्राइव करने का काम करता है जो भी आपकी एलईडीज यहाँ पे कनेक्टेड। देखो ये सारी की सारी एलईडीज हैं, ये सब भी एलईडीज हैं। ठीक है, एलईडीज। तो ये सभी एलईडी, इन सबको कब ऑपरेट करना है कब नहीं ऑपरेट करना है ये कौन डिसाइड करता है? ये आपका ट्रांजिस्टर डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 82 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस का काम क्या होगा? बस इस रेजिस्टेंस का काम ये होगा कि लिमिट करेगा लोड करंट को। जो लोड करंट आ रही है यहाँ से जो लोड करंट आ रही है, उस लोड करंट को लिमिट करेगा और आईसी में ज्यादा करंट नहीं जाने देगा। ठीक है, यहाँ पे जो आईसी लगी है, इस आईसी पे ज्यादा करंट नहीं जाने देगा। तो बस इसका काम ये इतना ही है, ये लिमिट करेगा लोड करंट को। और ऐसे आपको सर्किट में भी दिख रहा है कि इसका काम क्या है भाई? इसका काम बस इतना ये है कि यह करंट को ब्लॉक करेगा, इधर आईसी पे ज्यादा करंट नहीं जाने देगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उच्च शक्ति एलईडी के लिए जीवन काल में सुधार कैसे किया जा सकता है। मान लो कि ये है आपका एक एलईडी। ठीक है, ये है आपका एक एलईडी, एक मिनट सॉरी, ये है आपका पी और एन जंक्शन। ठीक है, ये आपका जंक्शन है, ये आपका जंक्शन है। इस जंक्शन को हमने जोड़ दिया है फॉरवर्ड बैच में। फॉरवर्ड बैच में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? बैटरी को पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव सिरे के साथ जोड़ देंगे। तो ये हो जाता है हमारा फॉरवर्ड कनेक्शन, है ना। ये हो जाता है हमारा फॉरवर्ड कनेक्शन या फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, ये फॉरवर्ड बायसिंग में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से आपकी करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होगी तो करंट इसमें भी फ्लो होगी, इसमें भी फ्लो होगी ऐसे।
और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से ऐसे लाइट निकलेगा। तो यहाँ पे लाइट निकलने के लिए क्या जनरेट होती है, यहाँ पे एक हीट जनरेट होती है और इसी हीट को कंट्रोल करके हम लोग इसके लाइट डेंसिटी को, जो इससे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसके इंटेंसिटी को, मतलब तीव्रता को, ठीक है, इंटेंसिटी, उसके इंटेंसिटी को भी बढ़ा सकते हैं और इसके लाइफ को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। भाई देखो, जैसे मान लो ऐसे कभी आप लोग देखते हो कि आपके घर के आसपास यदि कोई लाइट जा रही है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे कहीं पे स्पार्किंग होने लगती है, तो आप लोग ये देखते हो कि वो यदि कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर रोज रोज स्पार्किंग हो रही है तो वो तार बहुत जल्दी टूट जाता है। वो तार बहुत जल्दी क्यों टूट जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। हीट हो रहा है तो हमेशा वहां पे तार के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन होते होते धीरे धीरे वहां पे तार क्या हो जाता है, कमजोर होने लगता है और तार टूट जाता है ना। तो यही चीज हम लोग नहीं चाहते हैं एलईडी में हो। एलईडी में जितना अधिक हो सके हीट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, हीट को मैनेज कर देते हैं कि हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हीट कहीं ना कहीं ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है। और जो हमारा एलईडी का मेन जंक्शन है वहां पे हीट कम से कम रहे, तो उससे दो फायदा हमें होगा। एक फायदा तो ये होगा कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि लाइट की तीव्रता, प्रकाश बहुत अच्छा मिलेगा हमें एलईडी से। और दूसरा चीज ये उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, एलईडी की लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन मैच करा लीजिए, ऑप्शन कौन सा होगा। क्या पूछा है आपसे कि शक्ति एलईडी के लिए जीवन काल में सुधार कैसे किया जा सकता है। चालन कम करके, प्रकाश से अतिरिक्त गर्मी निकालें, ऊर्जा की कुछ मात्रा को घोलें, प्रकाश का, हाँ ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। रिमूव एक्सेस हीट फ्रॉम लाइट। एक्सेस हीट को वहां से हटा के, लाइट से हटा के हम लोग आयु को बढ़ा सकते हैं, एलईडी के एज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सर्किट में जुड़े एलईडी का समूह क्या है। भाई सर्किट में जुड़े, हम आपसे ये बताए थे कि कभी भी एलईडी जोड़ा जाता है तो एलईडी कैसे जोड़ा जाता है भाई, एलईडी ऐसे किसी एक बोर्ड पे समूह में जोड़ा जाता है ना। कई सारी एलईडी को एक साथ ऐसे जोड़ दिया जाता है, कई सारी एलईडी जुड़ी होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसको क्या किया जा रहा है, इसको स्टैक किया जा रहा है, इसको स्टैक किया जा रहा है, ठीक है। एक साथ कई सारी एलईडी को जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि इसको स्टैक किया जा रहा है, ये अकेले यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टैकिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टैकिंग इज द राइट आंसर।